जिनका मंदिर एक जगह है पूरे विश्व में, कहां है? सभी जानते हैं, पुष्कर में। तो ब्रह्मा जी हैं आदि कवि। तो आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयतं वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान तनु विस्तारिणे। जब भगवान नंदनंदन कृष्ण छोटे छोटे ग्वाल बाल बछड़ों को जब ब्रह्मा चुरा के ले गए तो स्वयं ही ग्वाल बाल बछड़े बने, तब ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। तो सोचो, जिस भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो हम और आप लोगों को मोह हो जाए, ये कैसा भगवान है? चोरी करते हैं, कैसे भगवान है? साड़ी चुराते हैं, माखन चुराते हैं, कैसे भगवान है? अगर कोई ऐसे शंका करे जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा चक्कर खा गए, तो हम लोग तो एक ही खोपड़ी वाले हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूर्य। और आगे सुनो कैसे है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय। जैसे जल का स्वभाव होता है बहना, लेकिन जब भगवान बंसी बजाते थे ना, तो वो जल बहना भूल करके स्तब्ध हो जाता था। जैसे बर्फ जमा हुआ होता है, वैसे ही जम जाता था भगवान जब बंसी बजाते थे। और यामुनाया काठिनत्वम पाषाणाग्रेह द्रवत्वम। जो पर्वत है उनका स्वभाव है खड़े रहना, कभी नहीं पिघलना, लेकिन जब बंसी बजती थी भगवान कन्हैया की, तो ऐसे पाषाण हृदय जो पाषाण है वह भी द्रवीभूत होकर बह जाते थे। जैसे जमुना बहती है वैसे पहाड़ बहने लगते थे। गजब की बंसी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली किया मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था तीरों और कमानों से, विजय होती थी वहां नटवर की मुरली की तानों से। जब बंसी बजाते थे ना, तो सब सुध खो बैठते थे। ऐसे गजब की बंसी भगवान बजाते थे। तो धामना स्वेन सदा निरस्तकृतं सत्यम परम धीमहि। धामना, ये 3 धाम भगवान के, आज भी कोई इसका आश्रय ले तो कल्याण हो जाता है। श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम गोकुल और श्रीधाम द्वारिका, इन 3 धामों में भगवान आज भी विराजमान है। यदि कोई इसका आश्रय लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सत्यम परम धीमहि। किसकी वंदना करते हैं? सत्य की वंदना करते हैं। किसी भगवान का नाम नहीं लिया यहाँ वेद व्यास जी ने, कहते हैं उस परम सत्य की वंदना करते हैं। कौन है सत्य? जो तीनों कालों में हमेशा रहे वही सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। अच्छा, दुनिया में देखो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो सकता है कि वो भगवान से कभी दुखी होकर कह दे मैं भगवान को नहीं मानता, किसी देवी देवता को नहीं मानता, लेकिन वो सत्य को हमेशा मानेगा। अरे एक चोर, डकैत, डाकू, चोरी करने वाला भी जब हिस्से में बंटवारा करते हैं आपस में, 4 चोर, तो वो भी आपस में ये कहते थे कोई ईमानदारी से बांटना है, हिस्सा कम ज्यादा मत करना। ईमानदारी ये जो है ये क्या है? यही सत्य है भैया। देखो, सच सच बांटना, कोई ज्यादा कम मत करना, वही सत्य ही भगवान है। हर व्यक्ति रात दिन झूठ बोलते हैं, ज्यादातर झूठ बोलते हैं। 100 में लगभग 50% सब झूठ बोलते हैं। यहाँ तक फोन जब से आया तब से और ज्यादा। कहाँ? ये तो बस ऑफिस के बाहर खड़ा हो, पता चले बाथरूम में बाहर खड़ा है, काबिल लपेटे। तो ये झूठ जाने अनजाने चाहे जैसे हो बोल तो रहे हैं। तो झूठ अलग है, लेकिन जब भी वो सुनना चाहेगा तो क्या सुनना चाहता है? देख, सच सच बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि सच सच सुनना चाहता है, लेकिन बोलता हमेशा झूठ है। अगर कोई किसी से कुछ पूछता है ना, बोलता है देखो सच सच बताना। अब पूछेगा सच, लेकिन अपना जब किसी को बताना हो तो झूठ ही बताएगा। तो इसीलिए सत्यम परम धीमहि।
यदि कोई व्यक्ति इतना भी संकल्प अगर मन में ले ले कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी अथवा नहीं बोलूंगा, उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान कोई और नहीं, सत्य ही भगवान है। इसीलिए ब्याह के बाद सबसे पहले घर में क्या करवाते हैं? बोल सत्यनारायण भगवान की। क्या करवाते हैं? चाहे किसी भी देश में, किसी भी कुल में, परंपरा में हो, लेकिन जैसे ही बहू रानी आती है सबसे पहले उनसे दोनों को बैठा करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं। क्यों? कहते हैं सत्य को जीवन में सदा याद रखना, हमेशा सत्यम वद धर्मम चर, सत्य ही बोलना है, धर्म पर ही चलना है, यही सीख देते हैं हमारे धर्म शास्त्र पुराण। इसीलिए यहाँ पर सत्य की वंदना किए गए। अच्छा, कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कहे धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम शता। कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर से मच्छर निकल गया। क्या निकल गया हो? बताओ क्या निकल गया? ठीक से सुने हो नहीं? क्या बोला? मच्छर। हाँ, मच्छर ही बोला। देखो, मच्छर दो प्रकार के हैं माता जी। एक मच्छर है जो बाहर से काटते हैं, उसको कहते हैं मच्छर। वो मच्छर तो भाग जाता है, ऑल आउट लगा दो, ओडोमॉस लगा लो, पता नहीं क्या क्या, अगर अगरबत्ती आते हैं सब आता है, ये सब लगा दोगे तो मच्छर भाग जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। एक अंदर भी मच्छर होता है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो मच्छर इससे नहीं मरता है। उस मच्छर का क्या नाम है जानते हैं? थोड़ा सा अंतर है। इसको कहते हैं मच्छर और उसको कहते हैं मत्सर। क्या कहते हैं? मत्सर। मत्सर कहते हैं मात्सर्य दोष को। वो किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है, खास करके पड़ोसियों को। आज हमारे पास यही गाड़ी है, पड़ोसी देखो 4 गाड़ी ला के खड़ा कर लिया है। कभी जीवन में दूसरों को बढ़ते जो नहीं देख सकता है, दूसरों से जो जलन की भावना रखता है, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष की भावना रखता है, वही मत्सर है। इसलिए कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर से मत्सर निकल जाए, सबको भगवान का रूप माने। अरे आज पड़ोसी पर कृपा हुआ है, कल हमारे ऊपर भी होगा, बगल तक कृपा आ गया, बस बगल में तो आना है। ये सोचो कि हे प्रभु, मुझे आपने बहुत कुछ दिया है, मेरे पड़ोसियों को भी खूब दो। यही मांगो जीवन में कि सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप जब किसी के लिए सुख मांगोगे ना, तो भगवान भी कहेंगे वाह कितना प्यारा, ये कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। अच्छा, माताओं का जीवन भर जब तक जीवन रहता है, क्या अपने लिए आज तक कुछ आप लोगों ने मांगा? कभी नहीं मांगी होंगी, मैं गारंटी देता हूँ। आप लोग मंदिर भी जाती हैं ना, तो वहां भी जा करके खड़ी रहती हैं, भले दर्शन करती हैं, लेकिन वहां भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। आप जब भी मांगती है दूसरों के लिए, कभी पति के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी अपने बेटा के लिए, कभी अपने बेटी के लिए, कभी अपने सास ससुर के लिए, कभी पारिवारिक जनों के लिए, कभी किसी के लिए। जीवन में हमेशा माताएं दूसरों के लिए ही मांगते हैं, अपने लिए कभी नहीं। इसलिए भगवान उनको बिना मांगे सब कुछ देता है। जो भी पति कमा के लाता है, बहू रानी के हाथ में देता है। कहे क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगती ना, इसलिए भगवान उसको पहले देते हैं। जब भी लेटेस्ट फैशन वाला कोई डिजाइन वाला हार आएगा तो उसी के गले में पहले आएगा। क्यों? क्योंकि वो मांगी नहीं है, वो भगवान उसको देते हैं कि तुम सबके लिए मांगती हो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। तो जो सबके लिए मांगता है ना, उसके लिए भगवान लगे रहते हैं, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं होती। इसलिए सबके लिए मांगो, अपने लिए भले मांगो। और हे प्रभु, सबका कल्याण है। मात्सर्य दोष जिससे निकल जाता है वही कथा सुनने का अधिकारी है। और जिस दिन कथा सुनने का मन में संकल्प जगा, अरे एक व्यक्ति था, वो अपने पड़ोसी से भारी जलता था, और एक बार ऐसी तपस्या करने चला गया, समुद्र देवता के पास गया, जाकर तपस्या किया। समुद्र देवता प्रकट हुए, उसको एक शंख दिए, कहे ये लो शंख,
इसको जा करके बजाना, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। बोला ठीक है। जैसे ही जाने लगा, समुद्र देवता ने कहा सुनो सुनो, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे डबल मिलेगा। कितना मिलेगा? तुम जो मांगोगे वही सामान, वही वस्तु, वही चीज उसको डबल मिलेगा बिना मांगे। पड़ोसी ने कहा नहीं नहीं, फिर तो मुझे नहीं चाहिए, रखो अपना शंख। समुद्र देवता ने कहा नहीं नहीं, ये वापस नहीं हो सकता, ले जाओ, मांगो या मत मांगो। अब वो ले आया घर। पत्नी से कहा सुनो, ये शंख दिए हैं लेकिन मांगना नहीं है कभी, चुप रखे रहने देना। अब उसका घर था टूटा फूटा मड़ैया। ये सब आजकल में पक्के पक्के सब बन गए, पहले तो खपरा वाला चलता था, खप्पड़ वाला घर, कुटिया वाला, पर्ण कुटी की तरह था। पानी गिरा तो अंदर टपकने लगा। अब वो देवी से रहा नहीं गया, पति ने बाहर गए थे, शंख बजाई। अब बजा करके जैसे ही कहा वरम ब्रूहि, क्या वरदान मांगते हो मांगो। अब वो देवी देखो, गरीब लोग ना ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। गरीब का अर्थ जो अपना खाली रोटी कपड़ा मकान, ये तीन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मांगते। वो बेचारी गृहिणी कहने लगी, हे भगवान, यदि आप कुछ दे सकते हैं तो बस इतना दे दो कि ये जो कच्चा मकान है ये पक्का मकान बन जाए। अब भगवान का दिया हुआ शंख, तुरंत पक्का मकान तैयार। अब उसका पति आया तो देखा कि घर बन गया है, मेरा है ये, यहाँ पर तो मेरा घर था, ये पक्का कैसे? अच्छा देवी मांग ली होगी। बगल में जब पड़ोसी के यहाँ झांक कर देखा तो उसका डबल मंजिल बन गया था। अब इसका माथा घूम गया। मैंने कहा था, मना किया था मांगना मत। अरे क्या करूं, बहुत ज्यादा पानी गिरा था, सब अंदर आ रहा था, इसलिए मांग ली मैं। क्या मांगने का सिलसिला चालू हो गया तो मैं भी मांगूंगा। शंख बजाए, शंख देव ने कहा वरम ब्रूहि, क्या मांगते मांग लो। कहा हे शंख देव, मेरे घर के दरवाजे में एक कुआं हो जाए, मेरे को बहुत दूर नहाने जाना पड़ता है। तुरंत भगवान का दिया हुआ शंख सामने ही दरवाजे के, जैसे ही दरवाजा है उसके जस्ट बाहर एक कुआं हो गया। अब ये बाहर से देखे ऐसे, जैसे ही पलट कर पड़ोसी के दरवाजे में कितना ठोकुआ, 2 ठोकुआ। अब ये दूसरे दिन फिर शंख बजाए, कहे हे प्रभु, आज के बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा, एक अंतिम वरदान दे दो। शंख ने कहा क्या मांगो वरदान। उसने कहा हे भगवान, मेरा एक आंख फूट जाए। काहे? वो सोच रहा है कि मेरा एक आंख फूटेगा और मेरे पड़ोसी का दोनों आंख, गोविंदाय नमो नमः, जब दोनों आंख फूट जाएगा, अरे मेरा तो एक आंख रहेगा, तो एक आंख से देख के निकल जाऊंगा कि कुआं कहाँ है। अब मेरे दरवाजे में देख ही तो कुआं है और उसके दरवाजा में 2 कुआं है, दोनों आंख फूट जाएगा, कोई ना कोई कुआं में जाग झपाक मर जाएगा। हाँ, चाहे इस कुआं में चाहे उस कुआं में। लेकिन दिया हुआ शंख भगवान है, वो कहां से आंख को फोड़ते, वो तो अंतर ध्यान हो गए। कहने का मतलब कभी भी जब भी आपका कोई काम आएगा, कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि अपने पारिवारिक जन साथ नहीं देते हैं, जब भी कोई साथ देता है तो पड़ोसी साथ देता है। कौन देता है? मैं तो प्राथमिकता उन्हीं को सबसे पहले देता हूं। क्यों? क्योंकि घर में अगर कभी भगवान न करे किसी के घर में अगर आग लग जाए तो सबसे पहले आग को बुझाने के लिए पड़ोसी के यहाँ से ही बाल्टी आए। लाख दुश्मनी भी रहेगा तो भी वो आएगा, आकर के आग को बुझाएगा। इसलिए कभी अपने पड़ोसियों से बैर भाव नहीं रखना चाहिए किसी को। सबको बढ़िया प्रेम से मिलो, हमेशा हंसते मुस्कुराते, 4 दिन की जिंदगी है, बढ़िया बिंदास रहना चाहिए। कभी किसी से बैर भाव मत रखो, खासकर पड़ोसियों से। लेन देन आपस में शक्कर, वो क्या दूध सब चलता था पहले, बहन शक्कर दे तो फिर वापस करने जाते थे। अब पहले चलता था, आजकल सब बंद हो गया, तो धीरे धीरे लोग दूर होते जा रहे हैं। पहले मांगते थे ना एक दूसरे से, कुछ सामान कम पड़ जाए तो फिर वापस कर देते। अब सबके यहाँ सब सामान भरा है, वो डब्बा भरा रहता है किचन में पूरा लाइन से, कोई चीज कमी नहीं होता है। कम हो गया तो शुभम के मार्ट, वो सुमित बाजार घूम घूम के सब ला लेते हैं। पड़ोसी के यहाँ जाने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए सबसे बढ़िया प्रेम से मिलिए, सबको अच्छा मानिए, किसी से कभी बैर मत करिए। ये भागवत की कथा है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है ये कल्प रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। जब आम का फल जब अपने आप पक जाता है ना तो देखना वो डाली को छोड़कर टपक जाता है, वैसे ही यह फल पका हुआ है और डाली प्रति डाली शाखाओं के माध्यम से धरातल पर आया है। इसलिए इसको पियो, ये फल है ना, इसलिए इसको कहा पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा बताओ, फल को पिया जाता है कि चूसा जाता है कि खाया जाता है? क्या किया जाता है? खाया जाता है। और अगर उसमें छिलका गुठली रहता है तो उसको चूसा जाता है ना? लेकिन भागवत को क्या कहा? पिबत भागवतम रसमालयम, पियो। पियो क्यों कहा? क्योंकि ना इसमें छिलका है ना इसमें गुठली है, क्योंकि छिलका गुठली वाले को चूसते हैं फिर फेंक देते हैं, लेकिन इसमें त्याज्यांश जरा सा भी नहीं है। इसमें एक एक शब्द ब्रह्म रूप है, इसलिए इसमें एक एक शब्द जो है वो आपका कल्याण करने के लिए परिपूर्ण है। इसलिए इसको पियो। कहे कितनी बार पिए? कहे आलयम पिबत, जब तक खुद भी रस न बन जाओ तब तक पियो। कितने बार? कहे आलयम पिबत, सुनते सुनते जब आप खुद रस बन जाओगे तब तक कथा को सुनते रहो। दो लोगों को बुलाया, किसको? कहा रसिका भुवि भावुका, हे रसिक हे भावुक। जो लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ भागवत की कथा हो तो हमें सुनने को मिले, ऐसे लोगों को वेद व्यास जी ने बुलाया कि आओ आओ तुम सुनो, तुम सुनोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे किसी प्यासे व्यक्ति को कोई पानी पिलाता है, कितना आनंद आता है, अरे वाह हमने इसका प्यास बुझा दिया। और कोई व्यक्ति प्यासा ना हो, जबरदस्ती आप उसको पानी पिला रहे हो, गर्मी के दिन में देखना प्याऊ खोलता है तो कोई कहे बाबूजी बाबूजी आओ 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 पानी पी लो पानी। अब पहली बार तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसको तो प्यास लगा ही नहीं है। और जिसको प्यास लगा रहता है खोजता रहता है प्याऊ कहाँ है, क्योंकि गर्मी के दिन में मुंह चिप 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 चिपकता है। अब वो प्यास नहीं है, उसको बुला लोगे बाबूजी आओ आओ पानी पी लो, आएगा दुराग्रह पूर्वक जबरदस्ती, फिर पूछेगा पानी ठंडा है कि नहीं? हाँ बाबूजी बिल्कुल ठंडा है। ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गला तो नहीं बैठेगा? नहीं नहीं बिल्कुल बराबर है। कुएं का है कि नल का है? नहीं नहीं कुएं का शुद्ध जल है। अच्छा छान के भरे हो कि नहीं भरे हो? इतना प्रश्न करेगा कि पानी पिलाने वाले की खोपड़ी खराब कर देगा पूछ पूछ कर। क्यों? वो इतना इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसको प्यास लगा ही नहीं है। और जिसको प्यास लगा होगा, रेगिस्तान में कहीं फंसा हो और एक बार यदि आप पानी पियोगे तो बताओ पूछेगा कि छान के भरे हो कि मांझ के भरे हो कि कुआं का है कि नदी का है कि तालाब का है? वो तो सिर्फ पानी दिखेगा उसको। वैसे ही जो लोग भगवान के चरणों से जुड़े हैं, जो भगवान कृष्ण कन्हैया को अपना मानते हैं, वो लोग तो भागवत की कथा ढूंढते हैं कि कहाँ हमें भागवत की कथा मिले तो हम कथा को श्रवण करें और अपना कल्याण करें। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ तो निमंत्रण कार्ड नहीं आया हम नहीं जाएंगे। वो ये देखते हैं कि कहाँ भागवत की कथा हो। धावन्ति रसलंपटा, वो तो भागते दौड़ते चले आते हैं कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगी कथा हमें मिले। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत शौनक ऋषि बैठे हैं। आज सूत जी महाराज से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सब के सब प्रश्नोत्तर के रूप में हैं। प्रश्न है उत्तर है। रामचरितमानस में भवानी जी के प्रश्न है, भगवान भोलेनाथ के जो है उत्तर है, काकभूषणी जी का है, गरुड़ जी का है, यही सब संवाद ही है। भागवत में भी सूत शौनक आदि ऋषि हैं, परीक्षित जी के प्रश्न हैं, सुखदेव जी महाराज के उत्तर हैं, ऐसे अनेक संवाद ही हैं। तो सर्वप्रथम ये 6 प्रश्न हैं। क्या? पुंसाम में कांततः श्रेयस तन्नः संसितमर्हसि, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न हमारा ये है। दूसरा है समस्त शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र बहुत है
और समय कम है। एक व्यक्ति आता है, शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं, कहते हैं शिव से बड़ा कोई नहीं है, शिव महापुराण ही सब कुछ है। एक ब्राह्मण आते हैं, वो बोलते हैं कि भागवत की कथा ही सर्वोपरि है। तो ये जितने भी सब शास्त्र हैं, ये सब शास्त्रों का जो है मुख्य सार क्या है, और भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जब भगवान कर्तुम अकर्तुम नथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, जिनके भृगुटी विलास मात्र एक बार भौं टेढ़ी कर लें तो सारा संसार नष्ट हो जाता है और बन जाता है, ऐसे भगवान जब भृगुटी विलास से कर सकते हैं तो अवतार क्यों लेते हैं। अच्छा, हमारा चौथा प्रश्न है, यदि भगवान के अवतार हुए हैं तो कितने अवतार हुए। और पांचवा प्रश्न है हमारा कि जीव का कर्तव्य क्या है। हम लोगों का ये जीवन हमें मिला है, किस लिए मिला है, हमें क्या करना चाहिए पूरे जीवों को। और छठवां हमारा प्रश्न है कि जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और जब धर्म की रक्षा करके भगवान अपने स्वधाम जाते हैं तो धर्माकर्म शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न आज सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है। कहा है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणे स्वाम काष्टाम धनोपेते धर्माकर्म शरणं गतः। तो कहा कि देखो, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया और ये अपने लिए नहीं, अभी तो समाज के कल्याण के लिए किया है, लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। जब भी कोई जीवन में कुछ कार्य का प्रारंभ करना हो तो सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। आज सूत जी महाराज कथा प्रारंभ करने के पूर्व अपने गुरु सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। कैसे है, कहियम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां नमोऽहम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इसलिए गुरु बनाना अति आवश्यक होता है जीवन में। जो भी लोग गुरुमुख नहीं होते वो निगुरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निगुरा, क्योंकि उसके गुरु नहीं। और हमारे धर्म शास्त्र